दोस्तों, जब लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, वो अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनका साथ दिया हो। पर वो लोग ये भूल जाते हैं जब असफलता का दौर आएगा, असफलता की सीढ़ियां वापस उतरते उतरते वही लोग उनको दोबारा मिलेंगे। दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लो राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूं। किसी एक गांव में बड़ा एक गरीब इंसान रहता था। परमात्मा के प्रति बड़ी आस्था और विश्वास था। वो अपने घर से काफी दूर मंदिर में जाके रोज पूजा पाठ किया करता था। एक दिन दिमाग में आया कि घर से मंदिर बहुत दूर है, काम समय पे नहीं मैं कर पाता, क्यों ना मैं अपने इष्ट देव की मूर्ति बनाकर घर में स्थापित कर लूं। मन में भाव जागा, प्रेम का भाव जागा, मिट्टी को गूंथा, अपने इष्ट देव की मूर्ति जैसे तैसे बनी उसको बना के अपने घर में स्थापित कर दिया और उसको फूल पत्तियों से रोज उसकी पूजा आराधना शुरू कर दी। परमात्मा भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। अपने भक्त का ये प्रेम देकर प्रसन्न हुए। बरकत आनी शुरू हो गई घर में, रोजगार मिलना शुरू हो गया, कारोबार थोड़ा चलना शुरू हो गया। तो दिमाग में आया कि मेरे इष्ट देव की मुझ पर कृपा हुई है, क्यों ना मैं अपने इष्ट देव की लोहे की मूर्ति, मजबूत लोहे की मूर्ति घर में स्थापित करूं। तो बाजार गया, वहां से अपने इष्ट देव की मजबूत लोहे की मूर्ति को लाकर घर में स्थापित कर दिया। फिर पूजा आराधना शुरू हुई, शादी ब्याह भी हो गया, कारोबार में वृद्धि होनी शुरू हो गई, धन दौलत आनी शुरू हो गई। तो सोचा मेरे इष्ट देव ने मुझ पर कितनी कृपा करनी शुरू कर दी है, और मेरे इष्ट देव की मूर्ति लोहे की नहीं, अब ये मैं अपने इष्ट देव की मूर्ति पीतल की बनाऊंगा। बाजार गया, अपने इष्ट देव की मूर्ति पीतल की बनवा के घर ले आया। फिर पूजा आराधना शुरू की। इसी तरह काफी समय बीत गया, काफी अमीर हो गया, धन दौलत काफी इकट्ठी हो गई। तो मन में आया कि मेरे पास इतनी धन दौलत है और मेरे इष्ट देव ने ये सब कृपा की है, और उनकी मूर्ति पीतल की नहीं, अब मैं स्वर्ण की मूर्ति उनकी बनवाऊंगा। सुनार के पास गया और बड़े घमंड और अहम भाव से बोला कि मेरे इष्ट देव की मूर्ति स्वर्ण की बनाओ, दौलत पैसा जितना लगता है लगाओ, लेकिन बनाओ। स्वर्णकार ने एक अच्छी सोने की मूर्ति बना के दी, घर में लाकर स्थापित की, रिश्तेदारों को बुलाया और रिश्तेदारों के सामने अपने इष्ट देव की जो स्वर्ण की मूर्ति थी उसके गले में हीरे जवाहरात की मालाएं डाली और कीमती से कीमती वस्त्र धारण करवाए। वाह वाह, जय जयकार हुई, वाह क्या बात है, बड़ा प्रसन्न हुआ। रोज अपने इष्ट देव के वस्त्र बदलता, हीरे जवाहरात की नई नई मालाएं डालता और पूजा पाठ के समय विभिन्न तरह के पकवान, मिष्ठान और फूल पत्तियां लेके चढ़ाता। माया है, बड़ी जबरदस्त है, अपना पैंतरा चल देती है। व्यस्त हो गया जिंदगी में, और ज्यादा व्यस्त हो गया, समय नहीं मिलने लगा। तो उसने अपने इष्ट देव की आराधना पूजा पाठ के लिए पुजारियों को रख लिया। अब उसकी जगह उसके इष्ट देव की मूर्ति की जो पूजा थी, आराधना थी, पुजारी करने लगे। वो पुजारी रोज वस्त्र बदलते, आभूषण बदलते, फूल पत्तियां मिष्ठान चढ़ाते। समय बहुत शक्तिशाली है, कभी एक सा समय किसी का नहीं रहा। समय ने करवट बदली, माया ने अपना जाल फेंका, पैंतरा फेंका। बुरा समय चल पड़ा, सारी प्रॉपर्टीज बिकनी शुरू हो गई, यहां तक कि अब नौबत आ गई जो अपने इष्ट देव के गले में हीरे जवाहरात की मालाएं चढ़ाया करता था उनको बेचने की नौबत आ गई। बेच दिए, कीमती वस्त्र बेच दिए। नौबत आ गई अपने इष्ट देव के स्वर्ण की मूर्ति को भी बेचना पड़ा। माफी मांगी लेकिन बेच दिया। फिर थोड़ा समय और बुरा आया, अब पीतल की मूर्ति, उसको भी बेचना पड़ा। समय इतना बुरा आ गया कि उसे अब अपने इष्ट देव की जो लोहे की मूर्ति थी उसको भी बेचना पड़ा। पर जिस मिट्टी की मूर्ति को उसने पहले समय में बनाया था वो एक साइड में पड़ी हुई थी, वो बिकी नहीं।
सब कुछ बिक गया, फिर वही स्थिति में आ गया जिस स्थिति में वो शुरू में था। तो बैठा, सोच में पड़ा कि इतना कुछ मेरे पास आया, सब चला गया। आपने इष्ट देव की मूर्तियां सारी चली गई, लेकिन जो ये मिट्टी की मैंने मूर्ति बनाई थी, ये आज भी मेरे पास है। सोचते सोचते सो गया। इष्ट देव प्रकट हुए और बोले, मैं तो आज भी वही हूं। जिस दिन तूने प्रेम से मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाई थी, मैं उसी दिन तुझ पर प्रसन्न हो गया। लेकिन तेरी आस्था और विश्वास बदलती गई। तेरी आस्था ने मिट्टी से बदलकर लोहे में आस्था आ गई, लोहे से बदल के पीतल में आ गई, पीतल से बदल के स्वर्ण में आ, और स्वर्ण से बदलकर उसके गले में जो ज्वारात थे उसमें आ गई। तू धीरे धीरे मुझको भूल गया और समाज के साथ, लोगों के साथ जुड़ गया। आज मिट्टी के रूप में आज मैं तेरे सामने विराजमान हूँ, तेरे आस्था और विश्वास की वजह से, तेरे प्रेम की वजह से। सो दोस्तों, अक्सर हम लोग जीवन में यही करते हैं, जब हम सफलता की राह पे चल रहे होते हैं, अपने उन साथियों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें सफलता के दौरान साथ दिया है, मुश्किलों में हमें साथ दिया है। ये जीवन बड़ा कीमती है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसका आनंद लीजिएगा और हमेशा दूसरों का साथ दीजिएगा। एक अच्छा इंसान होने के नाते कभी भी उस इंसान को नहीं भूलना जिसने बुरे समय में आपका साथ दिया है। अगर साथ दिया, पैसे से साथ दिया है, चाहे उसने आपको अपना कीमती समय दिया है। आज के युग में सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है वो समय है। अगर आपको कोई अपना समय देता है, उसको कभी ज़िंदगी में ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।